बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटपटी सी आलू गोभी का सालन। तो आलू गोभी हर घर में बनती है क्योंकि मौसम आ चुका है आलू गोभी का। और जब ये आलू गोभी बनानी हो घर में, क्योंकि एक तो आजकल है महंगी थोड़ी सी, जब बनानी हो लेके आनी हो घर में तो हर किसी का मुंह बन जाता है जी हमने आलू गोभी नहीं खानी। आज हम बनाएंगे इस तरह की आलू गोभी कि हर कोई खाएगा और जो बच्चे बड़े सभी इसको उंगलियां चाट जाएंगे, क्योंकि एक मुनफरद तरीके से एक नए स्टाइल से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी आलू गोभी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ी इलायची, एक सिलमन का टुकड़ा, 6-7 लौंग हैं और 2 तेज पत्ते हैं, 1 टेबल स्पून हमारे पास है ज़ीरा। ये हमने डाल दिया अपनी कढ़ाई में हमने ऑयल लिया तकरीबन पौना कप, क्योंकि इसको हम गोभी को फ्राई और आलू को फ्राई करेंगे। तो ये मसालों के साथ करेंगे, इससे अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। हमारे पास है आधा किलो आलू और तकरीबन 700 ग्राम गोभी थी। तो ये देखें, आलूओं को हमने पील करके छोटा छोटा काट लिया। अब हम आलू इसके साथ स्टीर करेंगे। स्टीर करते हुए हम इनको तकरीबन हाफ डन कर लेंगे और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमने इसके साथ ही गरम मसाले भी डाले हैं। और अब हम इसमें जो है गोभी भी डाल देंगे। गोभी और आलूओं को दोनों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो एक जो गोभी की एक होती है थोड़ी सी, आपको पता है स्मेल भी होती है टिपिकल सी, वो भी ख़त्म हो जाएगी फ्राई करने से। तो ये गोभी भी हमने डाल दी है। गोभी को पहले हमने इसके डंठल वंठल निकाल के इसको अच्छे से काट के धो के छलनी में रखा था, ताकि पानी इसका एक्स्ट्रा जो है निकल जाए। तो ये देखिए गोभी भी हमने डाल दी है। अब हम इसको इसी तरह स्टीर करते हुए इसके ऊपर जब थोड़ा सा ये कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल देंगे। तो ये देख सकते हैं गोभी को हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया। जब हमने इसको फ्राई किया तो ये क्वांटिटी से भी कम हो चुकी है, क्योंकि ये इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो इसमें सूख चुका है। और ये देखें ये अपनी क्वांटिटी से कम हो चुकी है। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको निकाल देंगे। इसको निकाल के एक बर्तन में लहरा कर लेते हैं। अब हम इसका बनाते हैं मसाला। हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। बाद लोग जो होता है वो मसाले को पीसते हैं ऊपर कार नीचे कार, तो इस तरह लगता है कि ये बहुत मुश्किल मेथड है। तो हम बनाने वाले हैं इसको इजी और सिंपल और मज़ेदार सी आलू गोभी का सालन। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो सभी इसको खुश होकर खाएंगे, बल्कि उंगलियां तक चट कर जाएंगे। और ये देखें ये फ्राई हो चुकी है, इसको हमने निकाल दिया बाउल में। तो यहाँ हमने जो पकौड़े वाली छलनी होती है इसके साथ निकाला है, क्योंकि जो इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो ये निकालना है इसका। और ये देखिए हमने इसको डाल दिया आपके सामने। ये आपको आलू नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर ये एक गोल्डन सी लेयर आ चुकी है। तो तकरीबन आलू जो है हमारे 90-70% जो है 90-80 सॉरी कुक हो चुके हैं। तकरीबन हल्की सी कसर है इसमें। अब हमने उसी ऑयल में जो है प्याज डाल दिया। एक लार्ज साइज़ की प्याज थी, वो हमने बहुत ही बारीक जो है काट के डाल दी है। प्याज को हमने ब्राउन करना है, हल्का लाइट ब्राउन करना है। तो जब तक प्याज ब्राउन होती है तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि हर रोज़ कोई इस तरह की रेसिपी लाई जाए कि जो हर कोई अपने घर में बासानी बना सके इस महंगाई के दौर में। तो जब तक हमारा प्याज जो है लाइट ब्राउन होता है तब तक हम मसाले डाल लेते हैं। हमारे पास है 1/2 कप दही, इसमें डाला है हमने हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून 1/2 टी स्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया हमने पिसा हुआ डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास है ब्लैक पेपर, ये भी 1/2 टी स्पून डाली है हमने। इससे भी बहुत ही अच्छा जायका और फ्लेवर आएगा। तो इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून भर के, इससे बहुत ही अरोमा आने वाला है इसमें। तो हम डालेंगे इसमें, ये हमारे पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये अच्छे से कलर के लिए। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये डाल दें, या पपरिका पाउडर है वो डाल दें। अगर नहीं तो रहने दें, स्किप कर दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट कलर के लिए होती है। और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया। तो ये मसाला हमने दही में मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इस मसाले को रखेंगे साइड पे और देखते हैं कि जो हमारा प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे, तो ये देखिए ये हमने इसमें ये करने से ये होता है कि जो मसाले वो हमारे अच्छे से फूल जाते हैं दही में और खुशबू उसकी बढ़ जाती है। तो ये देखिए हमारा प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ और, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास है लहसुन 1 पोथी थी, 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, और 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको हमने डाल दिया चॉप करके।
तो अगर कूट के भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है जिस तरह आपको इजी रहे, या कूटा हुआ है पहले से वो भी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छा सा इसके साथ स्टिर करेंगे ताकि अदरक और लहसुन भी अच्छे से भुन जाए और इसकी भी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो सब्सक्राइब आपने करना है ज़रूर, और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि यही हमारा नाम होता है कि हम रोज़ाना इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कितनी आपको अच्छी लग रही है। तो आप साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखने। तो ये देखिए अदरक लहसुन हमने अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो 3 हमारे पास लार्ज साइज़ के टमाटर थे जिनको हमने इस तरह स्लाइस कर लिया है। आप टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं, आपको जल्दी है तो पीस के डाल दें। तो ये देखिए टमाटर हमने डाल दिए, और इस मसाले के साथ अभी तक मैंने इसमें पानी का छींटा नहीं ऐड किया, क्योंकि जो मसाला है ये भी टमाटर के पानी के साथ ही सॉफ्ट होगा। और ये देखिए इसको हम इस तरह स्टिर करेंगे, और इसके साथ ही हमने जो दही वाला मसाले हैं वो भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि उसमें दही के पानी के साथ टमाटर भी और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। और ये देखें, क्योंकि इसीलिए हमने जो मसाले थे वो पहले डाले थे दही में, ताकि फूल जाए अच्छे से। तो ये देखिए दही वाला बैटर हमने डाल दिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स, और इसके साथ ही जो है टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, पक जाएंगे यही दही के पानी के साथ, और मसाले भी। तो जब हमारा मसाला अच्छा सा भुन जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत मज़े की रेसिपी है। और इस सर्दी जब आ रही होती है तो आलू गोभी आया होता है, तो ये मौसम की सब्ज़ी है, बनाइएगा ज़रूर, जो हर घर में बनती भी है इस मेथड से। बहुत पसंद की जाएगी ये मज़ेदार सी आलू गोभी का सालन। तो ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इस पॉइंट पर डाल देते हैं, ये देखिए हमारे पास आलू और गोभी जो हमने फ्राई करके रखा था, तो इसको हमने डाल दिया है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि अभी तक मैंने इसमें पानी का छींटा नहीं दिया। ये सारी सब्जी जो है विदाउट पानी की बनेगी। बाद लोग इस तरह करते हैं, अगर थोड़ा सा पकाते हैं पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा पकाते हैं पानी डाल देते हैं, वो सब्जी का जायका नहीं रहता। इस तरह आप अगर फ्राई करके डालेंगे, क्योंकि हमने इसको जो है 80-90% पहले कुक कर लिया था, जो हमने फ्राई किया उसके साथ। तो ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें आलू गोभी डाला तो कितना अच्छा इसका कलर रह गया। तो अब हम भी इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे। और उसी दम वाली फ्लेम में ये देखें मैंने इसको बहुत ही आहिस्ता किया था, पानी बिल्कुल नहीं डाला, ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और ये आलू और गोभी भी हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। विदाउट पानी की अगर सब्ज़ी बनानी हो तो बहुत ही जायके की बनती है। ये देखें आलू मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया, बहुत ही अच्छे से गल चुका है। गोभी भी आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है, क्योंकि हमने उसको फ्राई भी कर लिया था। तो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी हमारी जो आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है। आप इसको दोपहर को बनाएं, आप रात को बनाएं, या सुबह आप पराठों के साथ ये खाएं। मज़ेदार सी सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर हमें बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी हमने अपने मेथड से बनाई है, किस तरह की लगी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ लेंगे हम एक प्यारी सी प्लेट, और इसमें हम डाल देंगे, या आप देखते ही इसको भूख लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही मज़े की ये मज़ेदार सी बनी है, चटपटी सी मज़ेदार सी ये हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ हमने डाल दिया। दिखने में ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है, और खाने में ये कितनी टेस्टी होगी, ज़रूर ट्राई करना आपने। रोटी चपाती के साथ आप इसको तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें दोपहर के वक्त, और इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जो है तो वो भी निचोड़ लें या साथ काट के रख लें। और हम इस पॉइंट पर एक बार आपको फिर याद कराते हैं कि आपने ज़रूर सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं आलू गोभी की मज़ेदार सब्ज़ी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।